Hello dear student, today we are going to look about class 10th English medium, poem number 10, we should say poem number 11 as well. This is poem number 10 for you guys, The Tale of Custard Dragon. Dear student, the beautiful poem is written in a balladic way, that is a balladic song we can say. It is written by Auden Nash and it is a kind of narrative poem as well. In this poem, we just will come to know as we just gone through it. Some heroism is mentioned in this poem as well. Dear student, याद रखिएगा कि द पीस ऑफ लिटरेचर इन अ पोएम द बैलाड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड बैलाड इज टू राइट अबाउट समवन हु डिड हीरोइक वर्क. जब कोई बंदा कुछ अच्छा काम करता है, ब्रेवरी का काम करता है, शॉर्ट हार्ट का काम करता है, तो एट दैट टाइम उसके जो प्रेज के अंदर उसकी प्रशंसा करते समय जो शब्द का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से उसको represent किया जाता है in a musical way, that is considered as an balladic poem. It is a kind of narrate tell the courage of heroism as well, right? Dear student, apart from that, you can just consider it is one of the humorous ballad, right? Or a kind of parody. You just might have heard the word parody. Let's begin with the stanza. We are just going through the stanza by stanza, and we will learn that what it just wanted to tell us. The very first stanza starts with Belinda lived in a little white house. Belinda, it is one of the character of the poem. वो एक लड़की है और वो अपने एक छोटे से सफेद कलर से पोता हुआ जो एक घर है उसके अंदर रहती है. With a little black kitten and a little grey mouse. उसके पास एक छोटा सा kitten है, right? It is animal, we can say young one. एंड अ ग्रे माउस, उसके पास एक माउस है जिसका कलर ग्रे है. एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा डॉग है. एंड लिटिल रेड वैगन, उसके पास एक वैगन भी है. एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और एक दूसरा है ड्रैगन. कुल मिलाकर डियर स्टूडेंट, इस बेलिंडा जो है, राइट, इसके पास कुछ पैट्स रखे हैं, मतलब पालतू प्राणी, जिसके अंदर पहला है किटन जिसका कलर ब्लैक है, दूसरा है माउस जिसका कलर ग्रे है, तीसरा है डॉग जिसका कलर येलो है, और एक ड्रैगन. ये सारे के सारे उसके पैट हैं. दे ऑल यूज अ रेड वैगन व्हेन दे वांट टू गो आउट. यहाँ पर वैगन यानी एक सवारी आप मान सकते हो. वैगन जो है वो रेड कलर का है. अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जब आपको स्टैंजा पे से कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी पैट्स वर देयर बेलिंडा हैड, या फिर बेलिंडा के पास कितने एनिमल एज अ पैट थे, तो आपको यहाँ पे जो रेड वैगन शब्द है वो एक बैठने की गाड़ी है. उसके अलावा जो आपको नाम दिखते हैं, किटन है, माउस हो गया, डॉग हो गया और ड्रैगन, ये चार उसके पैट है. अब यहाँ पे ड्रैगन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, रेलियो ट्रूलियो. इट इज द प्रीफेस ऑफ एक्सप्रेशन ओनली. इसके कोई अलग से मीनिंग आपको नहीं मिलने वाला है. जब हम कभी कभार ज्यादा खुश होते हैं या तब कुछ अलग किस्म के शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसके मीनिंग शायद ढूंढना मुश्किल सा होता है. And the second stanza, what's there in the second stanza? Now the name of the little black kitten was Ink. अब in the second stanza, dear student, you are given the names to the no that has mentioned earlier in the stanza that there are several pets. तो उन सभी pets को it has given a name, अलग अलग separate name दिए गए हैं. जैसे kitten जो था black kitten, उसका एक नाम था Ink. द लिटिल ग्रे माउस, उसको बेलिंडा ब्लिंक बोलती थी, BLINK. जो डॉग था उसको शार्प मस्टार्ड बोला जाता था, मस्टार्ड MUSTARD, जो कि बहुत ही क्विक होता है, यहाँ वहां भागता रहता है. जो ड्रैगन है उसको यहाँ पे कावर्ड बोला गया है, बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टार्ड. जो ड्रैगन है उसको यहाँ पे कावर्ड बोला जाता है और बेलिंडा उसको कस्टार्ड के नाम से जानती है. थोड़ा सा विम्सिकल, थोड़ा सा डरा सा, सहमा सा, राइट, शाही किस्म का, उसको हम कस्टार्ड शब्द से
पहचान। द कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ये जो तीसरे स्टांजा की बात है, उस स्टांजा के अंदर हमें जो कस्टर्ड ड्रैगन का नाम दिया गया है, उसके अब एक्सप्रेशन को बताया गया कि वो कैसा दिखता है, राइट। तो उसके जो दांत है बहुत ही बड़े हैं, राइट, तीक्ष्ण है, शार्प है, एंड अ स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड अ स्केल अंडरनीथ। मतलब उसकी जो बॉडी है, जहाँ पे त्वचा होती है, स्किन जिसको आप बोलते हो, स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्पाइक यानी कील जैसे, जैसे क्रोकोडाइल पे आपको दिख जाएंगे, एलिगेटर्स पे दिख जाएंगे, ठीक वैसे नुकीले कील जैसे स्केल है, उसके नीचे उसका पूरा का पूरा बदन यानी स्किन ढकी। द माउथ लाइक अ फायरप्लेस, जैसे चिमनी फॉर अ नोज। यहाँ पे एक आपको कंपैरिजन की गई है, राइट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, माउस लाइक अ फायरप्लेस, मतलब ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। और चिमनी फॉर अ नोज, इट इज वन ऑफ द, अगेन वी से अ कंपैरिजन, क्योंकि फायरप्लेस का मतलब होता है जहां पे हमेशा आग निकलती रहती है। तो उसके मुंह में से ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है, ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया है बेलिंडा के द्वारा, उसके मुंह में से कंटिन्यूअसली फायर निकलता रहता है। जैसे उसकी नाक में से भी एक चिमनी हो, उसमें से हवा या गरम गरम हवाएं या फिर आग की कुछ लौ निकलती है। एंड रेलियो ट्रूलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज है उसके ऊपर छोटे छोटे मुड़े हुए नाखून है, राइट, उसको यहाँ पे रेलियो ट्रूलियो, अगेन इट इज कंसिडर एज एन फेस ऑफ इमोशन और एक्सप्रेशन। Okay, in the next stanza, dear student, we are being explained by the poet that Belinda was as brave as a barrel full of beers. जैसे जब कोई बियर होता है, राइट, आप समझ सकते हो कि भाई बैरल फुल ऑफ बियर का मतलब होता है वो अपने आप से अंदर से बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग है, राइट। एंड इंक एंड ब्लिंक, ये दोनों नाम आगे आपको बताए गए, राइट। चेज द लाइन डाउन द स्टेप, वो उतने ब्रेव है कि जैसे अगर लायन भी हो तो उसको भी ये चेस करते हैं, उसका पीछा करते हैं। बट वेर इट कम्स टू द मस्टर्ड, मतलब जो ये मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज, जब गुस्से में होता है बाघ तो कितना डेंजर होता है, ठीक उसी तरह से मस्टर्ड नाम का उसका जो पैट है वो भी उतना ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हमेशा से एक अच्छे से सेफ केज के अंदर रहना पसंद करता है। मतलब ये स्टूडेंट इन द स्टांजा यू कैन अंडरस्टैंड दैट नो बिलिंडा से उसके बाकी के जो सारे पेट डॉग एनिमल्स जो भी है वो सभी बहुत ब्रेव है इन कंपैरिजन ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हमेशा से सहमा सहमा रहता है, एक कोने में पड़ा रहता है, एक अपना केज जो सिक्योर होता है उसी में वो अपने आप को क्या बोलते हैं, सेफ एक्सेप्ट करता है। That the custard was so cowardly that preferred to be caged if that would be keep him safe. So Belinda wanted to tell us that कि भाई उसके घर के अंदर जो बाकी के पैट है, in comparison of that only the custard dragon is very cowardly. नेक्स्ट जो स्टांजा है हमारा उसके अंदर लिखा है बिलिंडा टिकल्ड हिम एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब उसका खींचती है ना, जब कोई बंदा हद से ज्यादा डरता है किसी से तो हम उसकी उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते। और वो भी बिलिंडा किस तरह से ट्रीट करती है, अनमर्सीफुली, उसमें थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टार्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवर, मतलब ये जो बाकी के भी उसके पेट है वो भी कस्टर्ड ड्रैगन को ठीक से नहीं बुलाते हैं, वो उससे रूडली बातें करते हैं। रूडली बातें करने के साथ साथ उनसे जरा घमंड जिसको आप बोलते हो ना उसमें भी वो बात करते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी एक छोटी सी रेड गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसकी ओर देखते रहते हैं। एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डी ड्रैगन, वो हमेशा ड्रैगन की इसी तरह से मजाक उड़ाया। Belinda giggled till she shocked the house, and Blink said, "Vic,
which is giggling for a mouse. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन द स्टांजा वी आर टोल्ड दैट व्हेनेवर कस्टर्ड वांटेड टू बी पुट इन द केज, जब जब भी कस्टर्ड ड्रैगन को केज के अंदर डालने की बात आती है उस टाइम पे बिलिंडा एंड द ब्लिंक गिगल टू देयर हार्ट्स कंटेंट, मतलब उसके हृदय की इमोशन से गिगलिंग करते हैं, खेलते हैं, किसी की हृदय की इमोशन के साथ खेलना। एंड द इंक एंड द मस्टर्ड क्या करते हैं, ask him how old he was, that he was scared for everything। वो जो कस्टर्ड और सॉरी मस्टर्ड और इंक है वो उससे रूडली बात करते हुए पूछते हैं कि भाई तुम कितने साल के हो गए जो अब भी आप डर रहे हो, अब तो आप बड़े हो चुके हो, अब डरने की उम्र आपकी नहीं है। तो इसी तरह से गिगलिंग होता, मतलब खिंचाई होती है उस ड्रैगन। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, ये सब सारी चीजें चल रही थी, तब बिलिंडा अचानक से घर के अंदर कोई अलग किस्म की नेस्टी पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट होता है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है बिलिंडा के द्वारा। बिलिंडा बोलती है कि हम जब ये कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पे हमारे कानों में कोई अजीब सी एक आवाज आई। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड देखने के लिए आगे बढ़ा। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने सभी चारों ओर देखा। म्याऊ क्राइड इंक, इंक ने अपने हिसाब से आवाज करके कुछ जताने की कोशिश की। हेलो क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा ने करे वो क्या हुआ। फॉर देयर वाज अ पायरेट, घर के अंदर चोर लुटारू घुस चुके थे। क्लाइंबिंग इन द विंडो, मतलब उस पीछे वाली जो लाइन होती है, रो होती है, वहां से विंडो में से वो अंदर की ओर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पायरेट्स आपको मालूम ही है, लुटारू, राइट। So they were climbing through that window and they were just entering in the house. तो ये सारी चीजें बिलिंडा और बाकी के जो पैट है वो देख रहे थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अब जो आदमी घुसा है, जो पायरेट घुसा है बिलिंडा के घर के अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कैसा है। तो उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एक पिस्टल है, पिस्टल इन हिज राइट, दूसरे हाथ में भी एक दूसरी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, उसने अपने टीथ के अंदर एक कटर जैसा जो चमकीली चीज होती है वो वहां पर दबाए रखा है, टॉर्च जैसा आप कह सकते हो। His beard was black, उसकी जो दाढ़ी है बिल्कुल काली थी। One leg was wood, उसका एक पाँव कटा हुआ था और उसने वुड का एक डुप्लीकेट पाँव टू सपोर्ट टू स्टैंड अलोन करने के लिए वहां पे लगाया हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मैन नो गुड, अब ये इसका देखाव जो है उसी से उन लोगों को मालूम पड़ गया था, बिलिंडा और बाकी सारे जो पैट थे उनको, कि पायरेट कभी भी अच्छे नहीं होते। अब बिलिंडा क्या करती है, बिलिंडा पर्ल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। बिलिंडा जैसे बिल्कुल है ना, जो अभी तक ब्रेवरी की बातें कर रहे थे वो डरे से थे, बिल्कुल फीकी सी पड़ गई थी, उसका चेहरा फीका सा हो गया था और वो अचानक से चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद द टेरिफाइड येल्प, जो मस्टर्ड है वो अभी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो टेरिफाइड एक येल्प लेके, मतलब एक जोरदार चिल्कारी करके वो वहां से कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करता, भाग जाता वहां। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो लुढ़कता गुबरता हुआ वो हाउस होल्ड के नीचे वाले हिस्से में कहीं ना कहीं छुप जाता है। एंड अ लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो माउस है वो अपना एक छोटा सा घर जहाँ पे एक छोटी सी एंट्री होती है उसके अंदर घुस जाता है। मतलब अब तक जिन जिन पैट एनिमल को बिलिंडा ब्रेव मानती थी वे सभी ने अपने अपने छुपने के रास्ते ढूंढ लिए थे। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो स्नॉटिंग का मतलब होता है जैसे एक इंजन शुरू करते हैं तो किस तरह से आवाज आती है, और जब वो उसको एक्सेलरेशन दिया जाता है तो लाइक दैट, ठीक उसी तरह की आवाज से एक इंजन चलता हो उस तरह से जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसने खुद ही लगाया, मतलब अप्रोच किया टूवर्ड्स दैट pirate, right? And clashed his tail like iron in a dangle, और उसने अपनी टेल को इस तरह से रोल किया जैसे अभी
किसी के भी ऊपर अगर वे पड़े तो उसका वही राम नाम सत्य हो जाए। With a clatter and a clank and a jangling scream, उसने अपने क्लैटरिंग के साथ जिसको बोलते हैं ना फायर, बीन अलाइव, फ्लोगन जिसको आप बोल सकते हो, अल्कोहल से भरी कोई चीज जिस तरह से ब्लास्ट हो रही है ठीक उसी तरह से उसके मुंह के अंदर से एक ब्लास्ट निकलनी शुरू हुई। He went at the pirate like a robin at a worm. एक रॉबिन एट अ वर्म, इट इज अ फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर द फायर। और उसने एम किया, राइट, इस तरह से, मतलब जब कोई चीज होती है, शिकार अपने शिकारी पर एमिंग करता है, ठीक उसी तरह से ड्रैगन ने अपनी फायर को उस पायरेट की ओर एम किया। द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडा's ड्रैगन, वो बिलिंडा के ड्रैगन को पकड़ने के लिए थोड़ा सा झुकता है, बचने की कोशिश करता है, राइट। यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट कि जब वो पायलट है वो रिएक्शन करे, मतलब जो ड्रैगन है उसके ऊपर आग उगल रहा है तो उसके ऊपर वो रिएक्शन करे। एंड अ गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लॉगन, वो अपने पॉकेट में से कुछ तरह की ऐसी विंग्स अगेंस्ट ड्रैगन के सामने यूज कर सके, इस तरह से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करता है। वो अल्कोहल अपनी जो पॉकेट के अंदर होती है उसको बाहर निकालता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उस पायरेट ने ड्रैगन के सामने 2 बुलेट्स भी लगाया, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगे। एंड कस्टर ग्लोबल हिम एवरी बैट, वो हर बार जैसे जैसे अप्रोच करता गया वो हर बार कस्टर उसको बाइट करता गया, मतलब उसके ऊपर आग बरसाता गया। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब बिलिंडा क्या करती है, मस्टर्ड लिफ्ट हिम। अब ये सारा का सारा चला गया, वो डर सा गया था, वो भाग गया पायरेट जो है, क्योंकि वो ड्रैगन के सामने नहीं लड़ पाएगा, तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद जो बिलिंडा है कस्टर्ड को गले लगा लेती है, मस्टर्ड भी उसको चाटने लगता है जो कि डॉग है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब पायरेट विक्टिम के बारे में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इंक एंड ब्लिंक भी आ गए, ग्ली डिड गैरेट अराउंड द ड्रैगन एंड एट द पायरेट, वो सभी के सभी पायरेट के सामने चिल्लाते गए, मतलब उसकी हार का मातम मनाते गए, और दूसरी ओर कस्टर के जीत की खुशी मनाते गए, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और चिल्लाने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हो गया होता तो मैं शायद, अभी भी डॉग जो है वो अभी भी ड्रैगन के सामने अपने आप को ब्रेव साबित करने की कोशिश करता है कि अगर मैं फ्लटर नहीं हो गया होता तो मैं इससे भी दोगुने पावर से, दोगुनी ब्रेवरी से उस पायरेट का सामना करता। एंड अब स्पोक इंक एंड स्पोक ब्लिंक, यही चीज इंक ने भी बोली, यही चीज ब्लिंक ने भी बोली। We would have been 3 times as brave. We wink, as Custard said. I quite agree that everybody is braver than me. अब ये सारी चीजें जब चल रही थी, सभी पैट अपने आप को ब्रेव मनाने पे तुले थे, सभी अपने आप को हायर पोजीशन, जो कस्टर्ड ड्रैगन है उससे जो हायर पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ड्रैगन ने और कुछ नहीं कहा, ड्रैगन ने कहा हाँ भाई ठीक है, मुझे मालूम है कि इस घर के अंदर मेरे से भी बहुत सारे ब्रेव लोग रहते हैं, आई एक्सेप्ट, आई एग्री विद दैट। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बिलिंडा अभी भी जैसे तैसे करके भी अपने घर में ही रह रही है। With her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Rulio little pet dragon, अब वो ड्रैगन को अपना फेवरेट पेट मानने लगी है। अब यहाँ पे जो पहले स्टांजा शुरू हुआ था और ये जो सेकंड लास्ट स्टांजा है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर पूरी की पूरी इमोशन बदल गई है थ्रू द मीडियम ऑफ दैट इंसिडेंट, दैट वाज पायरेट इंसिडेंट। Belinda is as brave as barrel full of beers. Belinda भी उतनी ही brave थी। ये this is the second it was repeated and ink blink chest lying down the steps. Mustard is as brave as a tiger in a rage and but Custard keeps crying for a nice safe cage. Dear student, again फिर से ये घटना खत्म होने के बाद फिर से ड्रैगन वही तरीके से बिहेव करने लगा जिस तरीके से वे लोग चाहते थे।
Dear student, I hope you have understood this poem. It is very versatile, we can say. It is a comic verse as well. At the end of the poem, you should learn one thing that कि हर कोई व्यक्ति जिसके पास कोई ना कोई अच्छी एबिलिटी होती है तो वो दूसरों के मुंह नहीं लगते। अगर दूसरे उनको कभी कभार बोलते हैं ना कि हम लोग आपसे ये है, ऊंचे हैं, बड़े हैं, आपसे नॉलेज में ज्यादा है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो कुछ लोग जो होशियार होते हैं वो अपने आप को शांत रखते हैं और उनकी बातों को पूरा सुनते हैं और समझते हैं हाँ भाई आप ही हो। लेकिन जब वाकई में काम करने की बात आती है तो ये जो बहादुर लोग होते हैं, टैलेंटेड गाइज होते हैं, वे अपना काम करके चले जाते हैं, फिर भी अपने नहीं मुंह पे ऐसा प्राउडलीनेस या फील नहीं करवाते हैं। तो कस्टर्ड ड्रैगन कुछ इसी तरह का काम करके चला गया। इसी से हमें एक चीज सीखनी है कि हमें अपनी जो एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है हमारी, उसी पे टिके रहना है। दूसरे कोई क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में उससे ज्यादा फोकस करने से हमारी हानि हो सकती है। Stay home, stay safe, and be careful.